पंजाब में कोई लॉ जो है वो मौजूद नहीं है कि इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाह रही है। लाहौर में जलसे की इजाजत उनके बकौल जो है वो मिल गई, लेकिन जो है डीसी साहब जो है उनको अलाउ नहीं कर रहे कि जो उनका जो मुकाम वो मांग रहे हैं, यानी मीनार पाकिस्तान का मुकाम वो मांगना चाह रहे हैं, और मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो उनको नहीं दिया जा रहा है डीसी साहब की तरफ से। अब इनके जो पीटीआई के वकील हैं इश्तियाक ए खान साहब, उनकी तरफ से ये कहना है कि हमने जो एक दरख्वास्त दायर की थी उसके मुताबिक हमें जलसे की इजाजत मिल गई है, लेकिन जलसे की इजाजत के बाद जो है हमें अभी तक जो है डीसी साहब ने एक अलॉटमेंट करनी है, एक एनओसी टाइप, एक नोटिफिकेशन टाइप जारी करना है, जिसमें हमें वो परमिशन दे देंगे कि आप जो है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड अपने जलसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इसके साथ ये भी कहना है कि जलसे के लिए जिस तरह से इस्लामाबाद में पाबंदियां थी, वक्त की किल्लत थी, वक्त का एक ड्यूरेशन दे दिया गया था, उस तरह का पंजाब में कोई लॉ जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए अगर ये इस तरह का कोई लॉ बनाते हैं तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के जो है मुखालिफ खड़े होना या फिर एक मुखालिफ कदम है, और हम इसका भरपूर जो है जवाब भी देंगे। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि इस अभी तक जो है डीसी साहब अदालत की बात नहीं मान रहे। अदालत ने 12 बार उनको कहा है कि जो इजाजत के मामला हैं उनको मुकम्मल करके जो है 21 दिसंबर का जो दिन है तहरीक इंसाफ की तरफ से अनाउंस किया गया था उसको डिसाइड करके उनको इजाजत दे दी जाए। लेकिन फिलहाल आज तक की अपडेट के मुताबिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाद जो डीसी साहब ने फिलहाल उनको इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना है कि जलसे की इजाजत है तो लिहाजा जलसा तो हम लाहौर में करेंगे ही करेंगे, जलसा होगा ही होगा। लेकिन फिलहाल वो जो है इस वक्त अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें जो है ग्राउंड की अलॉटमेंट हो जाए, क्योंकि उनका एक बेसिक सा जो सवाल ये भी है कि बाकी जमातों को जो है इजाजत मिल रही है। फजलुर रहमान साहब ने भी वहां पे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वहां पे जो किया है अपना जलसा, और उसके बाद तारुल कादरी साहब की जमात का भी आज जलसा था वहां पे, उन्होंने अपनी आवाम का जो है अपने लोगों का इकट्ठ वहां पे किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल रही, और इस बात पे वो लोग जो है अदालत में पहुंच गए हैं। और ये जो दरखास्त है अदालत में जो है इस हवाले से जो दायर की गई थी उस पर रोजाना के तौर बुनियाद पे जो है समाअत हो रही है, लेकिन फिलहाल डीसी साहब की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जिन एमपीए साहब हैं अकमल बारी साहब, उनको नामजद करके दरखास्त उनके जरिए दायर करवाई गई है, और फिलहाल उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब देखना यह है कि ये जलसा होता है तो कैसे होता है। अब जलसा अगर होगा इजाजत के साथ होता है, उनका कहना है कि अगर इजाजत मिल गई है, अगर अलॉटमेंट नहीं भी करते तो हम जलसा तो करेंगे। अब देखना है कि सिचुएशन क्या बनती है, सूरत हाल किस तरह से रहती है। यकीनी तौर पे अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखनी है, और वो जलसा करने वालों पे भी और जलसा करवाने वालों पे भी, दोनों पर जो है जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अब देखना यह है कि जलसा होता है तो कैसे होता है, और इसके बाद अगर फिर भी इजाजत नहीं मिलती तो क्या फिर आप कानून के खिलाफ जाएंगे, और अगर आप कानून के खिलाफ नहीं जाते तो फिर गुज़िश्ता जलसों की तरह इसको भी कैंसिल करेंगे, और एक बार कैंसिल करने के बाद दोबारा से आपको इजाजत मिलेगी। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुसवदा का जो एक बिल है वो कब तक पास होगा, और उसके बाद एक बड़ा सवाल 21 सितंबर के हवाले से ये भी है कि जो जलसा है वो अगर होता है तो फिर किस तरह से होगा, क्या तरीकाकार होगा, और उसके लिए किस तरह से जो कानूनी तौर पे इजाजत ली जाएगी। ये अब तक की जो अहम डेवलपमेंट्स थी आपके सामने रखी, और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।